चमत्कार देखे हुए अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आपका हृदय परमेश्वर के लिए बहुत खास होता है। चमत्कार हम क्यों देखते हैं? चमत्कार क्यों जीसस ने किया? क्योंकि चमत्कार केवल हमारे विश्वास को बढ़ने में हमारी मदद करता है। अगर आपका विश्वास नहीं बढ़ रहा है तो आपको चमत्कार की जरूरत है। आपका परमेश्वर चाहता है कि आप बिना चमत्कार का उसके ऊपर विश्वास लाएं और उस विश्वास में आप बढ़ें। और आप कैसे उस विश्वास पर बढ़ सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के लिए बड़ा और सामर्थ्य काम करने के लिए विश्वास चाहिए। और इब्रानियों उसका 11 अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो वहां केवल विश्वास का जिक्र किया गया है। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था कि आप वचन बोलना शुरू करो, वचन बोलना शुरू करो। जब आप वचन बोलना शुरू करते हैं, विश्वास बढ़ना शुरू होता है। और जब विश्वास बढ़ता है, चीजें नॉर्मल नहीं रहती, फिर आप में अद्भुत काम होता है। हमारा उद्धार विश्वास में हुआ है, ये बात याद रखिएगा। और विश्वास ही से हम और आप परमेश्वर को ग्रहण किए। अगर विश्वास नहीं होता तो आप कभी भी परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते। बाइबल बताती है 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय वचन 7 में कि परमेश्वर में हम जब आ जाते हैं तो हम किसी रूप को देख करके नहीं बल्कि विश्वास में बढ़ते हैं। हालेलुया। हम और आप विश्वास में बढ़ते हैं। हम किसी रूप को नहीं देखते और ना ही आपका परमेश्वर देखता है। आज लोगों के अंदर विश्वास की कमी है। ये पहाड़, ये पहाड़ियां, ये रोग, ये बीमारियां, ये क्लेश, ये चीजें परमेश्वर कहता मैं ठीक करूंगा, लेकिन तुमको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। कोई अजनबी आपके घर आएगा और कहेगा कि आप इस समस्या में हैं, आप ऐसे हैं, आपको ये समस्या है, आप ये काम कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। समझ जाना कि शैतान आ चुका है आपको नाश करने के लिए। बाइबल का परमेश्वर स्पष्टवादी है और स्पष्ट बात करता है। वह बड़ा काम तब करता है आपके जीवन में जब आप अपने विश्वास में खड़े होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए क्यों चंगाई चाहिए आपको, क्यों छुटकारा चाहिए? क्या करेंगे उसका लेकर के आप क्या कदम उठाएंगे परमेश्वर के लिए? आपको किस बात पर विश्वास करनी चाहिए? कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरा गांठ पेट का ठीक हो जाएगा, मैं चलने लगूंगा, मेरा जमीन जो मुकदमा हो रहा है वो मुझे मेरे हिस्से में आ जाएगा। क्या बाइबल हमें यही सिखाती है? हमें इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करना है। बाइबल का परमेश्वर कहता है परमेश्वर के वादों पर विश्वास करो, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करो, जो प्रॉमिसेस खुदा ने किया है आपसे उस पर विश्वास करो। ये पहाड़, ये पहाड़ियां टल जाएंगे, लेकिन मेरा वचन जब तक पूरा ना हो ये नहीं टलेगा। आप इस पर विश्वास करें। आप विश्वास करें कि जैसे यीशु आपके लाइफ में एंट्री करना है, चीजें फिनिश, नकारात्मक चीजें घर से आपके जीवन से खत्म होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आपके लिए परमेश्वर ने कोई प्रोफेसी किया खुदा की राज के द्वारा, उसको बढ़ाने की किसकी जिम्मेदारी है? एक टीचर आपको बोलता है ये सिलेबस है और इस सिलेबस में से ही एग्जाम में आएगा और बाहर से कुछ नहीं आएगा, फिर आप क्या करेंगे? पूरा जान लगा देंगे ना उसमें? बाइबल कहती है जो प्रॉमिस आपसे अगर आप वो पूरा करेंगे तो क्या होगा? आप जीतेंगे, आप हार नहीं सकते। बाइबल का परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। अंत के दिनों में विश्वास ठंडे पड़ेंगे।
याद रखिएगा, सर्वोच्च आशीषें परमेश्वर आपको तब देता है जब आप उसके प्रॉमिस को अपने जीवन में पूरा करते हैं। मान लीजिए मैं अंकुर भैया से बोलूं, भैया मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके घर इस तारीख को इतने बजे आऊंगा, आप अपने आप को खाली रखिएगा, और वो उतने बजे मेरा इंतजार करे खाली करके अपने आप को, और मैं ना जाऊं तो एज ए ह्यूमन बीइंग बुरा लगेगा कि नहीं? Then what about Jesus Christ? वो क्या सोचता होगा जब उसका वायदा हम अपने जीवन में पूरा ना कर दें? आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? आज 4 बातें मैं आपको बताऊंगा कि आपका विश्वास कैसे बढ़ सकता है। उससे पहले क्या यह जरूरी है कि आपका विश्वास पूरा होना चाहिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? क्या यह जरूरी है कि आपका विश्वास पूरा हो? बताओ मैं, क्या यह जरूरी है? बाइबल कहती है कि तुम बिना विश्वास की मुझे खुश नहीं कर सकते। इब्रानियों उसका 11-6 मिलेगा, और न होना है तुम अपना धन दे करके, तुम चर्च आकर के सारे रिचुअल्स पूरा करके उसे खुश नहीं कर सकते, लेकिन उसके वायदे जो वचन में लिखा है, जैसे ही आप उसे बोलते हैं और पूरा करने में लग जाते हैं, और आपके लिए परमेश्वर ने कहा तू चलेगा, तो अभी आपका काम क्या है? चलो। कौन बोला? परमेश्वर। और आप चलना ही नहीं चाहते, आप उठना ही नहीं चाहते, आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो, फिर क्या होगा? जो बाइबल में लिखा है, आप अपने घर में रह के दुआ करके देख लीजिए, आपके जीवन में अद्भुत काम होंगे, लेकिन उसमें परमेश्वर चाहता है विश्वास। अब मैं पूछना चाहता हूं, व्हाट इज फेथ? विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और ध्यान से सुनेगा, बाइबल में बहुत ढेर सारे लोग हैं जिनका उदाहरण है, उन्होंने विश्वास किया और ये चीजें पाई। एक बार मसीह के लिए दीवाना बन जाइए, अपनी चीजों को हासिल करने के लिए दीवाना बन जाइए। बारिश नहीं देखा था, ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने उसे बोलना था कि बारिश होगी 40 दिन और 40 रात। बाइबल आपसे बोलती है क्या? अगर तू विश्वास करेगा तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर ने कहा कि 40 दिन और 40 रात बारिश होगा। अभी देखा नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं देखा उसने, अकाल पड़ा हुआ है, पाप बढ़ रहा है, चीजें गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो किसकी धुन में है? खुदा के धुन में। क्या बारिश आएगी? अगर वो विश्वास में नहीं चलता तो क्या यह संभव था कि बारिश आता? उन्होंने बारिश नहीं देखा था मेरे प्रियो, लेकिन विश्वास करके एक बड़ा जहाज बनाया। क्यों? उसने कहा है, बाइबल का परमेश्वर कहा है कि मैं इलाज करने जा रहा हूं, लोगों को बोलो वो पाप से फ्री, मन फिराए। मौत बहुत खूबसूरत होता है। जिस दिन मौत आपके सामने आएगी, मेरे लिए बहुत खूबसूरत है, क्योंकि मैं पिता से मिलूंगा। हालेलुया, मैं पिता से मिलूंगा। मेरे प्रियो, अब्राहम प्रभु की आज्ञा पाकर
उस देश से, उस जगह से निकल गया। उसे नहीं पता है मैं कहां जाऊंगा, लेकिन उसने प्रभु की आवाज सुनी, आज्ञा मिला। उसके लिए वो जगह बेहतर था। वहां पे लोग उसको जानते थे। राजवती जी, तुम्हारे दत्ता के दत्ता के दत्ता के दत्ता के जिनका नाम लग रहा है ना, उनके परमेश्वर जान रहे और उनसे बात कर, तो हमसे बात कर, नींद मत बढ़िया, ठीक है? ध्यान से सुनिए। यहां पे हम पढ़ते हैं बाइबल में, केवल उसने आवाज सुनी थी, मुझे ये जगह छोड़ना, अपना घर, अपनी जमीन, अपने लोग, तमाम चीजें जो वहां पर उसके नाम से रजिस्टर्ड था, सब छोड़ के उसे उस देश को जाना पड़ा जहां पर परमेश्वर जाता। क्या परमेश्वर ने आपका धन मांगा आपसे? उसने कहा विश्वास कर मेरे भाई, विश्वास कर मेरी बहन, तो अपने जीवन में अद्भुत काम को देखेगी। हालेलुया। यीशु नहीं जानता था कि कभी उस सजा की कैद से आजाद भी हो पाएगा। उसे पता ही नहीं था, लेकिन वो पवित्र बना रहा, विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया। उसके लोगों ने उसको सताया, लेकिन उसको पता था कि मैंने कुछ स्वप्न देखे हैं, मैंने परमेश्वर से कुछ पाया है। एक दिन में चीजें नहीं हुई। मैं आपको समझा रहा हूं, आप अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएंगे। आप देखिए इनके जीवन से ये अपने विश्वास को कैसे बढ़ा रहे हैं। अभी इनके लिए एक दर्शन आ गया, एक स्वप्न आ गया, अभी इसको पूरा करने में लगे हैं। मुझे पता है अगले महीने मेरा एग्जाम है, अभी मैं खूब पढ़ाई करूंगा, मैं खूब पढ़ाई करूंगा, हर चीज, हर नोट्स तैयार करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसको पास करना है। हम अपने आत्मिक जीवन के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, हम कितना विश्वास बढ़ा रहे हैं, हम कितनी दौड़ परमेश्वर के लिए दौड़ रहे हैं। हम पर यहां तक कि खुदा के हक को भी हम मार देते हैं। बहुत गौर से सुनिए बच्चे। मूसा फिरौन का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया और सारी संपत्ति को ठुकरा दिया और विश्वास से उसने भेड़ बकरी चढ़ाया और दुख सहा। उससे ज्यादा मुनाफिक नहीं था उसने। क्यों ऐसा किया उसने? राजाओं के घर में था। उसे पता चला कि मैं यहां का नहीं, मैं प्रभु के लोगों का हूं। राजगद्दी छोड़ दिया। आपको पता है आप परमेश्वर के हो, लेकिन आप सैटरडे नहीं आ सकते चर्च की सफाई करने। आपको पता है कि ये प्रभु का भवन है, लेकिन आपको धूप लगता है, जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें धूप से तुम्हारी रक्षा करूंगा। हमारी कंडीशन क्या है? हमारा फेथ किधर? इतने लोग हो, अगर इतने लोग अपने विश्वास को एक साथ लेकर आए, एक हफ्ता अभिषेक से भर जाए, प्रार्थना में लग जाए, विश्वास को बढ़ा दे, हिल जाएगी ये धरती। लेकिन हम बहुत ही ज्यादा परमेश्वर को इग्नोर करने लगे हैं। यहोशू विश्वास से ही यरीहो की दीवार को गिराया था। उसे पता था कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की है और बाइबल में जो लिखा है वो आज नहीं कल होगा। मैं हारूंगा नहीं, मैं 7 चक्कर मारूंगा, कोशिश करूंगा। ये कैसे ठीक नहीं होगा, ये चीजें कैसे नहीं ठीक होंगी। उसने किया और उसने पाया। देखिए हम आपको बता रहे हैं, अपने विश्वास को आप बढ़ाइए। आप जब तक विश्वास नहीं बढ़ाएंगे कुछ नहीं होगा। गिदोन एक ऐसा इंसान जो जीवन में हमेशा डरता था, लेकिन विश्वास से ही उसने 300 लोगों के द्वारा 1,35,000 लोगों को हराया। हालेलुया। कौन था उसके साथ? यीशु था। खुदा उसके साथ था। अगर आज आप विश्वास बढ़ाना चाहते हैं
तो आप दाऊद के समान बनिए कि मैं उस पत्थर से उस शैतान गलियत को मार दूंगा, उस बीमारी को मार दूंगा। डॉक्टर ने जो भी बोला कोई मैटर नहीं है। मैं ऐसी ऐसी गवाहियां सुनता हूं और किताबों में पढ़ता हूं कि गर्भ काट के निकाल दिया गया था डॉक्टर के द्वारा। यह संभव ही नहीं है कि वो कभी मां बनेगी, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर गर्भ को फिर से क्रिएट किया और बोला कि तुम अपना बच्चा खिलाएगी अपने बाहों में, और ऐसा ही हुआ। हालेलुया। विश्वास। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे इतना अपने आप को रखते हैं ऐसे। मुझे तो लगता है कि आपने वो जोश वो आग में जानी चाहिए परमेश्वर के लिए। मैं करूंगा खुदा के लिए। आप कुछ भी करोगे प्रभु के भवन के लिए, उसके नाम में। जब मरोगे ना, पता नहीं कितना गुना प्रभु आपको समझ में देगा। आप कंजूस हो चुके हैं, अपने विचारों से भी कंजूस हो गए हैं, अपने समर्पण में भी कंजूस हो गए हैं, हर क्षेत्र में कंजूसाई कर रहे हैं। कैसे बढ़ेगा विश्वास? मन करेगा चर्च आएंगे, मन करेगा नहीं आएंगे, घर रहेंगे, भरमाने वाला आएगा, दरवाजा खटखटाएगा, बर्बाद करेगा और जाएगा, और आप परेशान रहेंगे। एलिया ने प्रार्थना किया, 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। परमेश्वर ने वादा किया था कि अब जब तू प्रार्थना करेगा विश्वास से, तभी मैं बारिश भेजूंगा। ये चर्च मैंने बहुत आंसू के साथ, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, खुदा के साथ रो रो के प्रार्थना किया। लोगों ने खूब आंसू बहाए, मेहनत किया, तब जाकर के बना। आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? चाहते विश्वास में रुकावटें कहां से आती हैं? फैमिली। आपके विश्वास में रुकावट आपका परिवार बन सकता है। आपका जो तर्क है, आप जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, क्या आपके विश्वास को रोक सकते हैं? आपका स्टेटस आपके विश्वास को रोक देगा। मत इंक्लूड करिए इन सब चीजों को अपने विश्वास में। जब आप कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, तब आपके विश्वास में रुकावटें आना शुरू होती है। आपका मित्र, आपके परिवार के लोग जब आपको दबाव देते हैं, आप चर्चा ना छोड़ देते हैं, आपका विश्वास थम सा जाता है। जो सुन रहा है वो कुछ पाएगा स्वर्ग से। अपने विश्वास को जो रोकने वाली चीजें हैं उसको खत्म करिए। अब मैं आपको बताऊंगा वो 4 बातें जिससे आप पढ़ोगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। रोमियो 10:17। पहली बात, परमेश्वर के वचन को सुनकर आप विश्वास में बढ़ सकते हैं। हालेलुया। सेन की मम्मी, आप विश्वास में कब बढ़े? जब आप फिल्मी गाना सुन रहे थे तब? जब आप कहीं घूमने चले जाते थे तब? या फिर जब आप वचन सुनना शुरू किया, वचन पढ़ना शुरू किया? बाइबल कहती है एकदम इजी तरीका है, वचन के सुनने से विश्वास बढ़ता है। आज आपके पास बहुत सारा माध्यम है वचन सुनने के लिए। आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में इतने ढेर सारे ऐप्स हैं, ऑडियो वीडियो है, इतने प्रचारक हैं। आप वचन सुन सकते हैं और आप उसमें पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, गूगल पे सर्च मारिए, जो अच्छा लगता है प्रचारक आपको, क्रिस्त प्रभु के वचन को सुनिए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा जो भी आपके जीवन में काम नहीं होगा, क्योंकि आपने उस लेवल का विश्वास ही नहीं दिखाया। और जिस दिन उस लेवल का विश्वास आप दिखाएंगे, उसी दिन छुटकारा होगा, क्योंकि उस समय आप समझ जाएंगे विश्वास का महत्व क्या होता है। वो आपके जीवन में एक भूमिका निभाता है। अब्राहम ने विश्वास से अपना घर छोड़ा, आप छोड़ेंगे?
आपके लिए शादी ब्याह इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए किसी के यहाँ जाना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन परमेश्वर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्या होगा? मरने के बाद याद रखना वही जाओगे और वो हिसाब लेगा आपका। लिखा है बाइबल में, एक एक पल का मैं हिसाब लूंगा, एक एक पल का। वो भयानक दिन होगा जब आप खुदा के सामने खड़े होंगे और परमेश्वर जीवन की पुस्तक में आपका नाम ढूंढेगा। अगर नहीं मिलेगा, आपका गिड़गिड़ाना, आपका रोना, छटपटाना, तड़पना मछली के जैसा उछलना कूदना कुछ काम नहीं करेगा। आपकी चीजें आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती। दूसरी बात, हम कैसे अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं? पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 31 पद से लेकर के 37 पद। बीते समय में परमेश्वर के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्म को याद करके, स्मरण करके हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। कैसे बढ़ा सकते हैं? बोलिए जरा। आश्चर्य कर्म को याद करके, अपने आशीषों को जो आपके जीवन में प्रभु ने दिया है, पीछे, आज नहीं, कल, उससे पीछे, एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले, आप काउंट करिए। हाँ, परमेश्वर तूने मुझे चलना सिखाया, मेरे पेट में दर्द था, मेरे घुटने में दर्द था, मेरे सिर में दर्द था। जब आप अपनी आशीषें काउंट करते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है और आपकी आशीषें बढ़ती है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? जब दाऊद गोलियत को मारने गया था, जब वो उस समय साउल जो राजा था और दाऊद के भाई लोग जो उसके अंडर में काम कर रहे थे, बहुत ध्यान सुनिएगा, वो जाकर उनसे पूछा, तुम लोग क्यों चिंता कर रहे हो? उसने कहा, एक ऐसा दानव जैसा मनुष्य है, उसका नाम क्या है? गोलियत। वो इस्राएलियों को ललकार रहा है। उसने कहा, हाँ सुनो, कौन परमेश्वर? वो ये नहीं कह रहा है कि मैं उसे मार दूंगा, वो कह रहा है बाइबल का परमेश्वर मुझे भालू चीता का मुंह फड़वाया, मुझसे फाइट करवाया, मैं उनसे जीत गया तो मैं इससे भी। मैं आपको क्या समझा रहा हूं? उसने पिछले आशीषों को क्या किया? याद किया। क्या वो विश्वास बढ़ा? फिर क्या हुआ? किसको मारा? गोलियत को। आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं जब आप दुख मुसीबत में थे। वो साल, वो दिन, वो चीजें याद करिए, घुटने पर जाइए, विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए आत्मा में होकर प्रार्थना करना शुरू करिए। बाइबल के वचनों को लेकर बोल के प्रार्थना शुरू करिए। आप देखिए, आपके रूह में, आपके जीवन में खुदा का अभिषेक उतरना शुरू होगा। और दाऊद के जीवन में यही हुआ था। उसने कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे जंगलों में संभाला, भालू को मरवा दिया, है ना, बड़े बड़े शेरों को मरवा दिया, उसका विश्वास बढ़ा और एक चिकने पत्थर के द्वारा उस दानव रूपी शत्रु को गोफन के द्वारा मार गिराया। हालेलुया। जब चैलेंज आपके सामने हो, चैलेंज को भर जाओ। याद करो अपने पिछले जीवन को, जहां से परमेश्वर ने आपको उठाया, उस पाप की दलदल से, उस कीच से जहां आप फंसे हुए थे, वहां से उठा करके दूसरे जगह पे लेकर आया। और यहाँ पर भी कुछ समस्याएं आपके साथ होने लगी है। समस्या मत देखो, देखो आप कहां से निकाले गए हो। अगर वहां से वो निकाल सकता है तो यहाँ से भी वो निकालेगा। आमीन। यहां से भी आपका परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। समस्या यह है कि शैतान हमारे सामने एक बड़ा सा पर्दा डाल देता है और हमारे केवल इसी समस्या को दिखा कर हमें बेचैन और परेशान कर देता है। हम अपने उस पिछले आशीष को कभी गिन ही नहीं पाते हैं और हमारा विश्वास बढ़ ही नहीं पाता है। फिर हम उस युद्ध को नहीं जीत पाते हैं जो युद्ध हमें जीत लेना चाहिए। हालेलुया। तीसरी बात सीखेंगे, लूका उसका 16 अध्याय वचन 10। कोई जगह से पढ़िए, मैं चाहता हूं आप पढ़िए। 16 अध्याय वचन 10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में, आकांक्षा सिस्टर ध्यान सुनिए, जो थोड़े में क्या है? सच्चा है, सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है, वो बहुत में भी। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? समझिए बात को। अगर आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, जो आपके पास पहले से है,
पहले से है जिसे आप जानते हैं, उसी बातों में आज्ञाकारी रहिए। बढ़ाइए, आपके पास थोड़ा है और आपको ये बात पता है, आप उसी में आज्ञाकारिता को बढ़ाते जाइए, उसी में अपने विश्वास को बढ़ाते जाइए। 100 रुपया है, उसी में हम 10 निकालेंगे, उसी में प्रभु के भक्त का भी मदद करेंगे, उसी में हम परमेश्वर के लोग जब आएंगे उसका सम्मान आदर करने के लिए खाना भी खिलाएंगे, उसी में थोड़े में हम विश्वासियों के बने रहेंगे। जो थोड़े में थोड़ा विश्वासियों बना रहेगा वो अधिक में भी रहेगा। जितना आपके पास इस समय अवेलेबल है उसी में विश्वास दिखाइए और उसी में आज्ञा को पूरा करके अगले स्टेप पर जाइए। परमेश्वर तब आपके लिए और मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बात को अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज लोग परमेश्वर की मर्जी को इग्नोर कर रहे हैं। जिस दिन आपको मालूम हो जाता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, अपने विश्वास को आप बढ़ाइए और वही करिए जो परमेश्वर को पसंद है, तब परमेश्वर आपको और ऊंचा करेगा। यूहन्ना उसका 16 अध्याय वचन 24, यूहन्ना 16 अध्याय वचन 24 यहां लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। विश्वास कैसे बढ़ेगा? प्रतिदिन परमेश्वर से बड़ी चीजों की मांग करती है। हालेलुया। छोटा मोटा मत मांगिए, प्रभु टंगड़ी में दर्द ठीक कर दीजिए, प्रभु ये कर दीजिए, प्रभु वो कर दीजिए। बड़ी चीज प्रभु से मांगिए। मैंने एक वचन में स्टार्टिंग में पढ़ाया था आप लोगों को, मैंने कहा था ये प्रॉफिटिक वर्ड है जो प्रभु मुझे दिया था आज। तुम में से छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। ध्यान सुनिए, तुम में से छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। मैं यहोवा हूं, उचित समय पर मैं यह सब कुछ शीघ्र करूंगा। जब टाइम आएगा, जब आप एक बड़ी चीज मांग रहे हैं, परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरे लिए काम बन जाए, मेरे लिए असंभव लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, आप मांगते रहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। समय आने पर परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। हालेलुया। अगर आपको अपना विश्वास बढ़ाना है, प्रतिदिन परमेश्वर से बड़ी चीजों की मांग करिए, उससे डरिए, उस पर भरोसा रखिए और निश्चय जान लीजिए कि परमेश्वर आपके चेहरे को निखारेगा और आपके लिए वो हर चीज जो आप चाह रहे हैं वो पूरा करेगा और आप किसी भी समस्या में नहीं फंसेंगे, नहीं डरेंगे और आप जीत जाएंगे। हालेलुया। आप जीत जाएंगे जब आपका भरोसा परमेश्वर पर हो। मैंने एक गीत लिखा था 2014 में, जब तेरा भरोसा यहोवा पर हो तब तेरा मुकद्दमा यहोवा लड़ेगा। हालेलुया। जब तेरा भरोसा यहोवा पर हो तब तेरा मुकद्दमा यहोवा लड़ेगा। अगर आज आपका विश्वास आपके परमेश्वर पर है, आप उसी विश्वास में आप बढ़िए, अपने फेथ को प्रभु के सामने रखिए, जैसे अब्राहम ने दिखाया, यहोशू ने दिखाया, मूसा ने दिखाया, एलिशा ने दिखाया, एलिया ने दिखाया, यीशु ने दिखाया, नूह ने दिखाया। आपके घर के हालात से नहीं रहते, आपकी पारिवारिक जो जिंदगियां घर में चल रही हैं वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करें।